हेलो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सेकंड वीडियो है ये मेरा। मैं सॉल्यूशन आपको बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बेसिक्स वीडियो डाली थी मैंने, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी बेसिक्स यूज़ होंगे उसके बारे में नॉलेज दी थी। और मैंने उसमें बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें मेथड कितने होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या होगा, लीनियर लीनियर क्यों बताया था मैंने, वो बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दी होंगी, सीधी सीधी दो इक्वेशन दी होंगी, और इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के मैंने बताए थे दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड देखो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं पीछे। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड में भी तीन तीन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने आपको ये कुछ टर्म्स बताए थे, तो इतना। तो आज हम पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, देखो इसमें क्या हुआ, दो इक्वेशन दे रखी होंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं इनको सॉल्व करके उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। फिर क्या करना है, अगर जो ये लाइंस होंगी, ये क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी एक दूसरे को कहीं पॉइंट पे। अगर कट करेंगी, देखो अगर एक पॉइंट पे कट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू एक मिलेगी। अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आएगी। और अगर ओवरलैप करेंगी तो बहुत सारी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। तो पहले हम क्या करेंगे, इन लाइनों को ग्राफ पे पॉइंट्स, देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे। ये नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, लाइन को रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे। डिफरेंट एक्स की वैल्यू अलग लेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, तो उनको पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और ग्राफ पे पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद उनको लाइन को ज्वाइन करने के बाद दो लाइनें बनेंगी। फिर उनको देखेंगे कि वो लाइन पैरेलल हैं, कोइंसाइड हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मोस्टली लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स और वाई की एक सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो बॉक्स बना लेंगे, दो बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई एक्स वाई। मैं इस लाइन को सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं अगर इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रख दूँ, इस वाली इक्वेशन में जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रख दूँ, तो 2 × 0 + 3y इजिकल टू 2। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 2/3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2/3। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रख दूँ, तो y की वैल्यू जीरो रखूँ तो x बनाएगा, देखो। टू का, अब यहाँ पे आओ, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ तो एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे, जीरो हो जाएगा, तो इसका डिवाइड करोगे तो ये बाई आएगा -4। अगर बाई की वैल्यू जीरो कर दूँ तो एक्स आएगा 8। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मुझे देखो, कोई भी लाइन को बनाने के लिए मैं कह दूँ एक पॉइंट है, अब इस पर कैसे पता चलेगा लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई पता नहीं चल सकता। तो एक पॉइंट से कोई लाइन के बारे में जानकारी नहीं दे सकती कि लाइन का स्लोप क्या है, किधर जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर मैं बता दूँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इससे पास हो रही है लाइन, तो हाँ, तो हम बता सकते हैं कि लाइन ये है। तो कोई भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। अब देखो, मुझे इस लाइन के दो पॉइंट मिल गए, एक्स जीरो है, बाई ये है, बाई जीरो है तो एक्स ये है। ऐसे ही दो दो पॉइंट मिल गए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे ग्राफ पे इस पे इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट या फिर इंडिकेट करूँगा। तो करते हैं, देखो। अब देखो उसमें बोल रहा है एक्स की वैल्यू जीरो है। अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाई एक्सिस की बात करूँगा, ये बाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस की बात करूँगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और बाई एक्सिस की बात करूँगा, यहाँ बाई की वैल्यू होती है जीरो। तो एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू जीरो होती है और बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो एक पॉइंट में मुझे मिला है इस वाली लाइन का 0,2/3, और दूसरा पॉइंट मिला है 1,0। तो ध्यान से देखो, जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू ये है, तो ये हमें यहाँ मिलेगा कहीं। लेकिन 2/3 मतलब कि ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा यहाँ कहीं मिलेगा। देखो यहाँ डिवाइड करके देखो, 2 3 0 पॉइंट, तो जीरो लगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगा, तो 6 बार जाएगा। तो मतलब 0 पॉइंट मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो मैंने आधे से ज़्यादा बनाया है। अब देखो दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट है बाई। देखो यहाँ पे मिल रहा है एक्स की वैल्यू 1 है, बाई की 0 है। तो एक्स की वैल्यू 1, बाई की 0 यहाँ मिलेगी। देखो बाई 0 और एक्स 1 है। अब देखो इन दोनों को लाइन को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, इन पॉइंट को मिलाते हुए।
यहीं पे इतना ही मिलाना बस। पहले देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिससे गलती के चांस मिनिमम हो जाएंगे आपको। मैं इसी के साथ आपको एक चीटिंग करने का मेथड और बताऊंगा जिससे कि आप उस मेथड को यूज़ कर लो। जहाँ पे मैंने 4 मेथड बताए हैं, चारों मेथड को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ग्राफ में क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। ये क्या है, एक्यूरेट तो ग्राफ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर इन कॉलम्स में छोटा बड़ा हो गया तो मेरी गलती के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे मेरा सही बनेगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। और पेपर में भी अगर आपने थोड़ा बहुत गलती कर दी तो गलती हो सकती है। तो मैं आंसर पहले निकाल लिया करेंगे एक्स और वाई के, आंसर तो दूसरे मेथड से निकाल लिया करेंगे। उसे नहीं पता, जो एग्जामिनर को कुछ थोड़ा ना दिखाई दे रहा है वहाँ पे कि इसने कैसे मेथड से किया है। फिर हम उससे क्या करेंगे, उससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखो अभी कैसे करते हैं। तो मैंने ये एक लाइन का बना दिया। अब दूसरी लाइन का बात करूँ, दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है, 0, -4 और 8, 0। तो 0, -4, जीरो का की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0, बाई की -4 है, तो ये यहाँ मिलेगा कहीं। ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू -4, बाई की 0, एक्स की 8, एक्स की सॉरी एक्स की 0, बाई की -4, ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा। इनको मिला दो। ठीक है। अब देखो, इनको आगे नहीं मिलाएंगे। अब देखो, एक मेथड बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर वहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तब अलग से बता दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड क्या कहता है, यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2x + 3y = 2, और एक दे रखी है x - 2y = 8। इनमें से कोई से भी मैं इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल लो। तो मैं इस वाली दूसरी वाली में से x की वैल्यू निकाल लूँ। x = कितना आएगा, 8, इसको उधर ले जाऊँगा +2y। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जो मैंने x की वैल्यू निकाली है वो x की वैल्यू पुट कर दो नंबर 1 वाली में, या जिस इक्वेशन से निकालना उसमें पुट मत कर देना, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जिस इक्वेशन से निकाला उसमें पुट मत करना, दूसरी वाली में करना। तो इस इक्वेशन को पुट कर दो थर्ड वाली में, पुट थर्ड इन अब देखो यहाँ पे 8 2 16, ये 4 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, तो 16 + 7y = 2, उसको उधर ले जाओ, तो 7y = 7y = इधर ले जाओ -14, तो बाई आ जाएगा -2। बाई की वैल्यू आ गई। बाई की वैल्यू अब पुट कर दो थर्ड वाले में, इस इक्वेशन में। तो बाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x कितना आएगा, तो x आ जाएगा मेरा 8 - 4, तो 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, बाई की वैल्यू -2। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में से एक में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू दूसरी वाली में पुट कर देंगे, और दूसरी वाली में पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा x और y की वैल्यू, उसको निकाल लेंगे। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा, और ये लाइनें दोनों कहाँ मीट करनी चाहिए, x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू -2, मतलब ये यहाँ पर मीट करनी चाहिए, यहाँ पे मीट करनी चाहिए ये लाइनें। तो मैं इसी लाइन से अब मैं चीटिंग कर लूँगा और निकाल दूँगा। देखो आया समझ में। देखो, तो हम क्या करते, अब बाई चांस हम अपनी तरीके से आगे बढ़ाते तो हो सकता था यहाँ से निकल जाती, और आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड कहता है उन दोनों इक्वेशन को, लाइनों को मिलाओ, जो यहाँ पे कट करे वो वहाँ पे देख लो x की वैल्यू और y की वैल्यू, वही मेरा आंसर होता है। लेकिन क्या पता थोड़ा बहुत गलती हो जाए, इसलिए हम पहले से क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग लगाएंगे, रफ में, और लगा के उसको निकाल लेंगे, और हम पता कर लेंगे, वहीं से निकाल देंगे। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4, -2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे गलती के चांस बहुत कम होते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने RS अग्रवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करना, देखो पहले मैंने बताया था 2 इक्वेशन होंगी। पहले क्या करो, बॉक्स बना लो ऐसे, x और y 2 बॉक्स बनाओ, क्योंकि दोनों इक्वेशन है, दोनों के ही 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ से 1 पॉइंट मिलेगा। अब देखो, हमेशा याद रखो, कोशिश करो x की वैल्यू 0 एक बार ले लो, y की वैल्यू एक बार 0 ले लो, वहीं से सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो,
तो बाई कितना आ जाएगा, बाई मेरा 2 आ जाएगा। तो बाई आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का डिवाइड करूँगा तो बाई 2 आ जाएगा। अगर मैं बाई की वैल्यू 0 ले लूँ यहाँ पे तो एक्स कितना आएगा, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इजकल टू 4। तो एक्स मेरा आ जाएगा 3x इजकल टू 4। तो एक्स आएगा 4/3। तो एक्स आएगा 4/3। अब आगे चलते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इजकल टू 7। तो y इजकल टू माइनस के 7/3। तो माइनस के 7/3 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x आएगा, तो y की वैल्यू 0 ले लो तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इजकल टू 7। तो x इजकल टू आ जाएगा 7/2। तो x आएगा 7/2। ठीक है, ये मेरे वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ को इनको पुट करना है। अब पुट करना है मतलब कि इक्वेशन से बनाना है। तो पुट करने के लिए पहले क्या करो, एक्यूरेट वैल्यू लो, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। तो इसको लोगे तो देखो, अगर मैं इसका डिवाइड करूँ 4 का 3 से तो 1 या 3 1 आएगा। पॉइंट लगाओगे, जीरो लगाओगे तो 3 बार जाएगा, तो 1.3 के अप्रॉक्स होगा। ऐसी इसकी बात करूँगा ये 3.5 आएगा। और इसकी बात करूँगा 7 का डिवाइड करके देख लो 3 से, ये 2 बार जाएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा पॉइंट, और यहाँ 0 लगा दो, 0 लगाओगे तो 3 बार जाएगा, 2.3 आएगा ये। तो इन पॉइंट को अब रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। देखो अब इसको पॉइंट को देखो, यहाँ पे मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा तो कितना आसानी से कर सकता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट 0 है, दूसरा देखो x0/2 है, तो बाई 2 मुझे यहाँ मिलेगा x0/2। और दूसरा पॉइंट है 0, बाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1.3 है, तो 1.3 और बाई की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ मिलेगा मुझे ये। ठीक है, इसको मिला दो। ऐसे ही अगला पॉइंट पे चलो, जे एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 2.3, एक्स की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू 2.3 है माइनस के, तो एक्स की यहाँ मिलेगा कहीं मुझे। और बाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3.5 ये यहाँ मिलेगा मुझे कहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन उस वाली लाइन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कौन सी वाली को, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे मिलेंगे। अब बाई चांस देखो मैं आगे बढ़ा दूँ, यहाँ मिल रहे हैं, अब मैं देखूंगा तो गलती भी हो सकती है कि क्या पता पॉइंट्स में गलती हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, वो पीछे कर लिया करूँगा, मैं पीछे सॉल्व कर लूँगा उसको। तो मैं पीछे सॉल्व कर ले रहा हूँ, पीछे सॉल्व कर ले रहा हूँ उसको। तो देखो इक्वेशन दी है मुझे 3x प्लस 2y इजकल टू 4, दूसरी दे रखी है 2x माइनस के 3y इजकल टू 7। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने का तरीका, इस इक्वेशन और इक्वेशन को ध्यान से देखो। मैं इस इक्वेशन में से देखो, अगर इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूं तो देखो x की वैल्यू निकालते हैं तो 3x इजकल टू 4 माइनस 2y। तो x इजकल टू 4 माइनस 2y/3, ये वैल्यू पुट कर दो इस वाली में, कोई से भी निकाल सकते हैं। अब ये इसको पुट करोगे यहाँ पे तो 2x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2y/3 माइनस 3y इजकल टू 7। 3 कॉमन एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा 4 माइनस 2y, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y इजकल टू 7। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो, और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 8 माइनस 4y माइनस 9y इजकल टू 21। तो ये हो जाएगा माइनस के 13y इजकल टू 21 माइनस के 8। ये माइनस के 13y इजकल टू आ जाएगा यहाँ पे 13। तो y आ जाएगा मेरा माइनस के 1, y मेरा -1 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x इजकल टू 4 माइनस 2 इंटू -1/3। तो x इजकल टू 4 माइनस प्लस के 2 हो जाएगा /3, तो 6/3 ये आ जाएगा 2। तो 2 और 1 मेरे पॉइंट आ गए 2, -1। अब देखो लाइन जहाँ पे कट करेगी इसी पॉइंट पे कट करेगी 2, -1 पे। तो ये मैं पीछे सॉल्व कर लूँगा और अपने पता कर लूँगा। तो 2 यहाँ पे मुझे मिल रहा है और -1 यहाँ मिल रहा है, मतलब कि 2 -1 यहाँ से निकलेगा पॉइंट। मेरे गलत हो रहा है कुछ, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है, फिर से एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। देखो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी पॉइंट को इंडिकेट करने में। देखो अब गलत समझते हैं इसको। तो पहली लाइन के पॉइंट आए थे 0,2, तो 0,2 यहाँ पे आएगा, बाई की वैल्यू 2 है और x 0 है, और दूसरा आया था पॉइंट ये,
तो इसको यहाँ इंडिकेट कर दिया 1.3, 0। फिर इसकी इक्वेशन का पॉइंट आए 0, माइनस की 2.3, तो ये y माइनस में 2.3 है तो यहाँ कहीं आएगा x0, और x की वैल्यू 3.5 है और y 0 है तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और मैंने अभी सॉल्यूशन इसका कर लिया था अलग से, उसकी ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये आपको अलग से करना है रफ में। ये मैंने करा था, मेरे पॉइंट कितने आए थे 2, -1। इससे क्या होगा, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर इसको लिख दोगे ना तो एग्जामिनर इसको देख के समझ जाएगा इसका आंसर सही है। तो क्या करोगे, ये पॉइंट मेरे यहाँ से निकलनी चाहिए, दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मैं करूँगा इसको ऐसे ले जाऊँगा, ये तो देखो सही से आ रही है, और इसको ऐसे बढ़ा दूंगा, दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट्स को लिख दूंगा कि मेरे पॉइंट है 2, -1। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो 2 है और y -1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं। आगे अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू।